आज का जो रक्तदान महादान जो कार्यक्रम शिविर का जो आयोजन किया जा रहा है वह महात्मा ज्योतिबा फुले और संविधान निर्मात्री बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जयंती के उपलक्ष्य में हमने कार्यक्रम का आयोजन करवाया है। और इसको मतलब पहले करवाने का इसलिए सोचा ताकि 14 अप्रैल को काफ़ी संख्या में और भी प्रोग्राम होंगे, इसलिए हमने ये आयोजन पहले करवाया है। और ऐसे आयोजन हमेशा पहले भी होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे और हमारा लगातार यही प्रयास रहेगा कि इस कार्यक्रम को हमेशा और भी आगे तक बढ़ाया जाए और एक समाज में अच्छा संदेश पहुंचाएं। रक्तदान महादान, रक्तदान करके आप किसी का जीवन बचा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आज का प्रोग्राम महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान के रचयिता था उसके नाम से ये ब्लड कैंप लगाया है। हमारे युवा टीम ने पूरी सहयोग करके लगा रखा है। सबसे बड़ी ये महान बात तो ये है कि जो ब्लड जो दान करता है उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। किसी के ब्लड काम आए, मृत्यु हो रही है उस आदमी, उसके लिए उसे अगर ब्लड मिल जाए तो उसको जान बच जाए, तो उससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। साथ में ही बहुत अच्छा काम ये भी किया है कि जो हेलमेट जो वितरित कर रहे हैं उससे भी किसी की जान बचेगी। तो कोई मोटरसाइकिल लेके बाइक लेके जा रहा है, अगर उसके पास हेलमेट है तो वो कोई एक्सीडेंट भगवान ना करे न हो, पर होता है तो उसमें जो सिर में हेलमेट लगा होगा तो कम से कम उसकी जान की सुरक्षा 100% होगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं उसमें सिर में चोट आने से ही मृत्यु होती है, नहीं लगभग एक्सीडेंट में मृत्यु नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये जो आयोजन किया है वो बहुत ही अच्छा है और ऐसा काम करना चाहिए। हमारी युवा टीम को सभी को प्रेरणा भी लेनी चाहिए इससे कि ऐसा काम समाज में करते रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आज का प्रोग्राम नवलगढ़ के अंदर द्वितीय रक्तदान शिविर के रूप में आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम महात्मा ज्योतिबा राव फुले एवं BR डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहेब जो संविधान के रचयिता हैं उनके जयंती के उपलक्ष्य में द्वितीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रथम रक्तदान शिविर का आयोजन 2022 में किया गया था, आप उसमें सादरा मंत्री थे, और ये द्वितीय रक्तदान शिविर 2024 में किया जा रहा है। ये रक्तदान शिविर लगाने का जो मुख्य उद्देश्य है, एक तो महापुरुषों की जयंती मनाई जाए, महापुरुष की यादें हैं लोगों के बीच में बसी रहे, उनको लोग बार बार पहचानते रहे महापुरुष कौन थे। नई नई पीढ़ियाँ आती जाती रहती है, उनको बताना ज़रूरी है। रक्तदान शिविर हर साल एक शिविर हम करवाते हैं क्योंकि इससे जो लोग हमारे टच में रहते हैं, हमसे जुड़े हुए रहते हैं, उन लोगों के बार बार फ़ोन भी आते जाते रहते हैं, क्योंकि लोगों का जीवन बचाना बहुत ही एक अच्छा कार्य है। क्योंकि मैंने ये प्रेरणा 2020 में ली थी, जब मेरे साथ यह घटना हुई थी, मेरे में ब्लड की कमी आई थी, लोगों को फ़ोन किया, तुरंत लड़के एक साथ 15 लड़के मेरे पास आकर खड़े हो गए ब्लड देने के लिए। उसी दिन से मैंने प्रेरणा ले ली थी कि आज के बाद मैं भी ऐसा सराहनीय कार्य करूंगा और लोगों का जीवन बचाने का प्रयास करूंगा। इसमें दूसरी अच्छी चीज़ ये है, सभी जो रक्तदाता हैं उनको हेलमेट वितरण किए जा रहे हैं। पिछली बार भी हमने हेलमेट वितरण किए थे और इस बार भी। हेलमेट का उद्देश्य ये था कि बार बार हम देखते रहते हैं, अखबार में न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, हेलमेट के कारण किसी की जान चली गई, पुलिस वालों ने रोक लिया। जिन भाई के पास हेलमेट नहीं है वो रक्तदान कर हेलमेट प्राप्त कर सकता है और वो इन घटना से बच सकता है। मैं विजयपाल मलवा, सामाजिक कार्यकर्ता। मैं लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट से तहसील अध्यक्ष सुमन वर्मा। आज का जो आयोजन है रक्तदान शिविर, वो महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहेब की जन्मोत्सव के रूप में आज का जो रक्तदान का शिविर का जो आयोजन किया गया है। रक्तदान महादान, इससे किसी का भी जीवन बचाया जा सकता है और किसी भी दुर्घटना के समय, एक्सीडेंट में मतलब किसी का भी ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है, तो अपना जो कीमती समय निकाल कर अपन को हमेशा ऐसे आयोजन में भाग लेना चाहिए जिससे कि किसी का भी जीवन बचाया जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। जय भीम, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। आज का जो ये रक्तदान शिविर रखा गया है, ये अपने महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर रखा गया है। और रक्तदान ही महादान, आप सबको ये पता है। और आप जो भी यहाँ से लाइव देख रहे हैं, अगर वो घर पे हैं या किसी आसपास में है तो यहाँ का रक्तदान भी करें, क्योंकि आपका एक बार रक्त किसी के जान भी बचा सकता है। आपकी एक यूनिट किसी के लिए जीवनदायक भी हो सकती है। और इसे कैम्प में आकर आप अपना सौभाग्य बनाएं। धन्यवाद।
पहले तो सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर जो भारत रत्न हैं हमारे, उनको प्रेरणा स्रोत आज ये रक्तदान शिविर जो लगाया है, ये एक बहुत ही प्रेरणा का क्षेत्र है, क्योंकि रक्तदान हमें कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। इमरजेंसी में रक्तदान की बहुत ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी समाज के अंदर काफ़ी भी ऐसी बीमारियों में जैसे पीड़ित व्यक्तियों को के लिए रक्तदान एक जीवनदाता के रूप में रक्त को देखा जाता है, क्योंकि रक्त से एक जीवन बचाया जा सकता है। तो एक प्रेरणा का क्षेत्र है रक्तदान शिविर। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान कर किसी का जीवन बचाया जा सकता है। हमारे प्रेरणा स्रोत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से आज हमारे समाज के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पार्क के अंदर एक रक्तदान शिविर लगा हुआ है। तो सभी साथियों से अपील करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर रक्तदान शिविर में सफल बनाए और रक्तदान ज़्यादा से ज़्यादा करें। अशरफ, कौन सी बार दे रहे हो ब्लड? फर्स्ट बार है, नंबर पड़ा वार्ड। अच्छा, फर्स्ट बार दे रहे हो क्या? कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा, आगे भी देते रहोगे? क्या नाम है? कौन सी बार दे रहे हो? फर्स्ट टाइम। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा, बार बार दोगे? पूरी सैम्पलिंग होती है, सेम उसका बैग बनते हैं, बैग नंबर डाला जाता है, पूरी डेट वाइज डाला जाता है, ग्रुपिंग डाला जाता है, नाम है, उनके पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर सारे मेंटेन होते हैं। ऐसे नहीं कि आप और जैसे कि डोनेशन होता है, फिर भी उसके बनाना रख सकते हैं। तो उससे क्या कि वो थोड़ी देर के लिए रहता है, 10 मिनट का टाइम होता है। हेल्थ इशू नहीं होता है, डोनेशन कि आप अगर फिर भी होता है उसको, तो उसके लिए वो ठीक है, जूस वगैरह दीजिएगा, लिक्विड ज़्यादा लीजिए, पानी पीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। इधर मुकुल डेकोरेशन से ले रहे। कौन सी बार दे रहे हो ब्लड? 18-19 बार हो गए। 18-19 बार कहीं लगा है? कैसे महसूस हो गया? बढ़िया लगे ब्लड बढ़िया दे लगे। और खुशी भी हो कई बार आप ब्लड दे के आए, अगली बार 3 महीना निकले बाद में दोबारा देव ताकि कोई का काम आवे। जो लोग दे रहे को मांग लेके करना चाहोगा? ब्लड दान तो रक्तदान तो सबने करना चाहिए। आप बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि मानव हित के लिए आदमी कुछ कर सके तो यूँ तो और बढ़िया चीज़ कुछ है को नहीं, और इन ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा नहीं, एक इच्छा शक्ति दृढ़ करनी पड़े। नॉर्मल साल में कतों देश के आदमी लगभग 2-3 बार तो देना ही चाहिए। नारनौलिया अक्स BSF कमांडेंट, भूतपूर्व विधानसभा चुनाव नौलगढ़ से बसपा प्रत्याशी। आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पार्क में खड़े हैं। यहाँ पे आज द्वितीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पे 10 तारीख, आज जो 10 तारीख है, तो ज्योतिबा फुले की जयंती के उपलक्ष्य में सर्व समाज के द्वारा ब्लड कैंप डोनेट किया जा रहा है। इसमें बहुत संख्या में लोग अपना भक्तजन जो लोग हैं वो अपना भागीदारी निभा रहे हैं। जो यंग ब्लड है वो नए लड़के हैं, वो नई पहली बार खून दे रहे हैं, और इससे लोगों को आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक एग्जाम्पल है कि वो खून किसी के भी लिए काम आ सकता है, चाहे वो कोई भी समाज का हो। और ये समाज में एक मुहिम है जो पहले कुछ लोग ही लगाते थे, लेकिन आज आमजन इसमें भागीदारी निभा रहा है, और सर्व लोग आप इसमें उत्साहित हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती जो 14 अप्रैल को मनाई जाएगी, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। इसी प्रकार से 14 तारीख को ही बसावा में भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, हर गांव में होने वाला है, हर घर में होने वाला है। ये जो सर्व समाज के लिए एक दीपावली का फंक्शन है, उसी के रूप में मनाया जाएगा समाज द्वारा ये, और कमेटी द्वारा जो बाबा साहब अम्बेडकर की नौलगढ़ जो कमेटी है वो भी इसका प्रोग्राम की बना रही है, और एक बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे और कार्य करेंगे। जय भीम, जय भारत। आज महात्मा ज्योतिबा फुले बाबा साहब अम्बेडकर, उन दोनों महापुरुषों की जयंती टाइम से पहले ही अपन दोनों की एक ही दिन मना रहे हैं, क्योंकि 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले की जयंती आती है और 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आती है। उस दिन जगह जगह रैलियाँ और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। इसलिए अब ये लोग हमने मतलब कि सभी ने मिलकर ये सोचा कि दोनों दिनों को एक दिन रखकर हम ये रक्तदान शिविर का आयोजन करें। इसलिए ये रक्तदान शिविर का आयोजन 10 अप्रैल को अम्बेडकर पार्क में हो रहा है, और ये द्वितीय रक्तदान शिविर है। प्रथम रक्तदान शिविर 2022 में हमने करवाया था, इसी पार्क में किया था, और आज
बहुत युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया है और सभी रक्तदाताओं को हेलमेट वितरण किया है। तो ये रक्त से तो हम जीवन बचा सकते हैं और हेलमेट से भी हम जीवन बचा सकते हैं, क्योंकि हेलमेट पर जब बाइक पर जब युवा चलता है उनके पास हेलमेट नहीं होने की वजह से अपन देखते हैं बार बार अखबार में न्यूज़ में खबर छपती रहती है किसी के घर का चिराग बुझ गया। इसलिए हम चाहते हैं कि किसी का घर का चिराग भी नहीं बुझे, तो उसे हेलमेट से भी ये ज़िंदगी बचेगी। और रक्तदान से आपको पता ही है एक यूनिट से काफ़ी लोगों के जीवन बचे और हम ये नए नए युवकों को प्रेरणा भी दे रहे हैं कि आप आओ और रक्तदान करें। इनके बारे में क्या डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और महात्मा ज्योतिबा जी फुले की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पार्क में ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी युवा साथी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और बड़े जोश के साथ रक्तदान कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को एक संदेश दे रहे हैं कि किस तरीके से रक्तदान करके किसी ज़रूरतमंद की जान बचाई जा सकती है। और एक ये समाज के लिए अच्छा संदेश भी है। पहले लोग डरा करते थे ब्लड देने से, लेकिन आज का युवा जैसे ही थोड़ा समझदार होता है वो रक्तदान करने लग गया है। ये एक अच्छी बात है और मैं तो चाहता हूँ कि हर व्यक्ति इस बात के प्रति सजग रहे, जागरूक रहे, ताकि कोई ज़रूरतमंद पीड़ित व्यक्ति को समय पर ब्लड मिल सके, किसी की जान बचाई जा सके। साथ ही आज ये ब्लड कैंप के अंदर हेलमेट भी वितरित किया गया है, ताकि बाइक चालक को अगर कोई परेशानी होती है, दुर्घटना होती है, तो उसका शिकार न हो हेलमेट की वजह से, उसकी भी सुरक्षा हो, जान बचाई जा सके। मैं तो कहता हूँ ऐसे सारे सामाजिक सरोकार के कामों को करने वाले लोगों को मैं तो दिल से धन्यवाद देता हूँ और ऐसी मुहिम से ज़्यादा लोग जुड़ें और समाज को फ़ायदा पहुँचे। धन्यवाद। जो महत्व है उसकी क्या होता है, एक तो निश्चित जो जाँच हो सकती है और लगातार ब्लड डोनेट करने से हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है, जिससे अपन हृदय जो रोग होता है उस रोग से अपन बच सकते हैं। एक लगभग 450 ml ब्लड डोनेट करने से लगभग 650 कैलोरी ऊर्जा नष्ट होती है, जिसका वापसी से संचरण हो जाता है। इसलिए निरंतर ब्लड डोनेट करने से क्या होता है कि शरीर में आयरन की थोड़ी मात्रा कम होगी, जिससे हृदय रोग से अपन बच सकते हैं। इसलिए मेरा यही संदेश है कि जहाँ भी मौका मिले, जैसे ही मौका मिले, निरंतर रक्त डोनेट करते रहना चाहिए, जिससे किसी आम व्यक्ति की जान भी बच सकती है। यही मेरा संदेश है। धन्यवाद।